हेलो चिल्ड्रन। बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर का लेसन नंबर 4 अहिंसा परमो धर्म। ठीक है कि अहिंसा ही परम धर्म है। इस कहानी में क्या है, एक महाराज थे जिनका नाम था शुद्धोधन। ठीक है, महाराज शुद्धोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ थे। वो एक रात अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर संसार के दुखों का कारण जानने के लिए जंगल में निकल पड़े। अचानक से वो घूमते फिरते बिहार में एक गया नामक स्थान पर पहुंचे। वहां पर वे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और तपस्या में लीन हो गए। कठोर तप करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद वे महात्मा बुद्ध कहलाने लगे। एक दिन महात्मा बुद्ध कहीं जा रहे थे। दोपहर का समय था। एक गडरिया अपनी भेड़ बकरियों को जल्दी जल्दी हाँकता हुआ कौशाम्बी नगर की ओर तेजी से जा रहा था। उन भेड़ बकरियों के माथे पर सिंदूर लगा हुआ था। महात्मा बुद्ध ने गडरिये से पूछा कि भाई, इतनी धूप में तुम इन पशुओं को बुरी तरह मारते हुए कहाँ ले जा रहे हो? अब गडरिया वो अब स्वयं तो वो गर्मी से परेशान था। इससे चिढ़कर वो क्रोधित स्वर में बोला कि महाराज बिम्बिसार हैं, वो एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। आज उस यज्ञ की पूर्ण आहुति है। मैं इन सब भेड़ बकरियों की वहां पर बलि दी जानी है। मुझे देर हो गई है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। यह कहकर उसने उन पशुओं को और भी तेजी से हाँकना शुरू कर दिया। महात्मा बुद्ध ने जब ये सुना कि इन निर्दोष पशुओं की अकारण ही बलि दी जानी है, तो वे बहुत दुखी हुए और गडरिये के पीछे पीछे चल दिए। भेड़ बकरियों के उस झुंड में एक नन्हा सा मेमना भी था, जो कुछ लंगड़ाकर चल रहा था। गडरिया उसे बार बार छड़ी से मारता और उसे दौड़ाता चला जाता। महात्मा बुद्ध से ये देखा नहीं गया और उन्होंने आगे बढ़कर उस छोटे से मेमने को अपनी गोद में उठा लिया। बुद्ध मेमने को गोद में लिए गडरिये के साथ साथ चलते रहे। थोड़े ही समय में वे सभी के सभी नगर में पहुंच गए। नगर खूब सजा हुआ था। वहां पर यज्ञ चल रहा था। जो पंडितगण थे वो मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और यज्ञ कुंड से अग्नि की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। राजा और रानी यज्ञ वेदी के पास बैठे हुए थे और नगर के कुछ प्रतिष्ठित लोग भी वहां पर कुछ हटकर बैठे हुए थे। गडरिये ने एक विशेष रूप से बनाए गए बाड़े में अपनी भेड़ बकरियां वहां पर घुसा दी। जब पूर्ण आहुति का समय आया तो लोग क्या थे, वो भेड़ बकरियों को फूल मालाएं पहनाने लगे। जब पहली भेड़ को वध स्थल पर, मतलब उसका वध करने के लिए उस वध स्थल पर लाया गया, तो एक बधिक था जो कि बधिक को बलि देने का संकेत हुआ। और जैसे ही उसने अपनी तलवार भेड़ को मारने के लिए उठाई, तभी एक तेज आवाज सुनाई दी, ठहरो ठहरो, इन भेड़ों को मत मारो, हिंसा मत करो। बधिक का हाथ अचानक से रुक गया। पूरे के पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया और सबकी नजर उधर गई जिधर से ये आवाज आ रही थी। लोगों ने देखा कि एक साधु मेमने को गोद में उठाए खड़ा है। लोग आपस में कहने लगे कि ये साधु कौन है। जो महात्मा बुद्ध थे वो सीधे बिम्बिसार के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, राजन, ये कैसा यज्ञ है जिसमें तुम निर्दोष पशुओं का वध कर रहे हो? कैसे हैं आपके देवता जो इन निरीह पशुओं का खून पीकर प्रसन्न होंगे? तब राजा बिम्बिसार ने पूछा कि क्या देवताओं को बलि न दी जाए? महात्मा बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा कि राजन, जब हमें जरा सी भी चोट लगती है तो हमें कितना दर्द होता है। जिस प्रकार हमें अपने प्राण प्यारे हैं, उसी प्रकार इन पशुओं को भी अपने प्राण प्यारे हैं। किसी की जान लेने से देवता कभी भी प्रसन्न नहीं होते। धर्म और मोक्ष की प्राप्ति अहिंसा का पालन करने से ही होती है। बुद्ध के इन वचनों का बिम्बिसार व वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे उन पर उनकी इन बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। बिम्बिसार ने बुद्ध के चरणों में अपना सिर रख दिया और सभी भेड़ बकरियों को आजाद कर दिया। विद्वानों और ब्राह्मणों को विदा कर दिया गया और उसी दिन से राजा बिम्बिसार महात्मा बुद्ध के परम भक्त बन गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।